अपने देश में जो अनेक प्रश्न हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर औरतों को और आदमियों को अलग अलग तरीके से देखा जाता। पता नहीं ये कैसे आया, क्योंकि अपने शास्त्रों में तो लिखा नहीं है। कहते हैं शास्त्रों में कि यत्र पूज्यन्ते नार्य, नार्या जहाँ पूजनीय होती है तत्र रमन्ते देवता। तो पता नहीं कैसे हमारे देश में इस तरह की स्थिति संपन्न हुई है, जिससे औरतों के प्रति कोई भी आदर नहीं। विशेषतः मेरा विवाह यूपी में हुआ और मैं देखकर हैरान हुई कि यूपी में घरेलू औरतों का कोई स्थान ही नहीं है। उनमें और नौकरानियों में कोई फर्क ही नहीं है। ये इस प्रकार क्यों हुआ और क्यों हो रहा? क्योंकि लोग उस ओर जागरूक नहीं। और कभी कभी देख करके तो रोना आता है, जिस तरह से औरतों को छला है, घर से निकाल दिया, कोई वजह नहीं, यूं ही घर से निकाल दिया। और ऐसे बहुत सारे हमने जीवन में अनुभव लिए और जिसकी वजह से अत्यंत व्यथित हो गए। समझ में नहीं आता था कि इस तरह से क्यों औरतों को सताया जा रहा है और इनके रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं। जब घर से निकल गई तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं। बाल बच्चे लेकर के निकल आएंगी बेचारी। वो लोग तो है निराश्रित, पर बच्चों को भी बिल्कुल बुरी तरह से निकाल देते। ये अपने यहाँ की व्यवस्था किस तरह से बदल सकती है? इसका कोई इलाज है या नहीं? मैंने बहुत बार सोचा कि इसके बारे में लिखना चाहिए, पर लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कोई व्यवस्थित रूप से कोई इंतजाम करना होगा, कोई व्यवस्था करनी होगी। और एक तरह से बड़ा दिल कचोटता था। ऐसी अनेक अनेक औरतें देखी हमने जो आज रास्ते पर भीख मांगे। लोगों ने बताया कि अच्छा तरीका है भीख मांगने का। मैंने कहा भाई तुमको मांगना पड़े तो पता चले। औरतों के प्रति एक अत्यंत उदासीन प्रवृत्ति जो अपने देश में आ गई है, मुझे उससे तो रोना ही आता था। और इसीलिए मैंने ठाम लिया था कि इनके रहन सहन का, इनके खान पीन का, इन बिचारी औरतों का कुछ न कोई इलाज करना चाहिए। वो लोग रास्ते में भीख मांगती हैं, हर तरह का काम करती हैं। उनको मैंने घर में बुलाया, उनसे बातचीत करी, तो कोई कारण नजर नहीं आता। आदमियों को कोई औरत अच्छी लग गई, उसको छुट्टी करो, दूसरा कुछ बहाना करके औरत को घर से निकाल दो। पता नहीं क्यों औरत एक महान जीवन है, उसी से सारा संसार खड़ा होता है। उसी से अपने देश में हजारों बाल बच्चे संसार में आते हैं, पर उनके प्रति इस तरह बेकदरी से लोग पेश आते हैं कि सहते सहते औरत भी पागल हो जाए। पर नहीं, वो अपने बच्चों की वजह से
बड़े हिम्मत से जीती है, लेकिन करे क्या? उसके पास कोई खाने का जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं है, तो वो क्या करे? कहाँ जाए? किससे भीख मांगे? कोई उनको दरवाजे में भी खड़ा नहीं करता। इसका कोई इलाज मुझे दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने बहुत सोचा कि सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो इन औरतों के लिए कोई स्थान बना देना। मैंने यही सोचा कि यहाँ आकर के वो सीख लेंगे, कुछ न कुछ काम सीख लेंगे। इसके अलावा ये लोग मालिश करना सीख सकती हैं। इसके अलावा ये लोग छोटे छोटे अपने होटल जैसे बना सकते, पर उनको सहाय करने के लिए कोई चाहिए, कोई स्थान चाहिए, और उनको समझाने के लिए कोई चाहिए। इसी ख्याल से मैंने ये आश्रम बनाया है और इस पे सभी के प्यार को ललकारा, सारे विश्व के प्यार को ललकारा है कि सब लोग प्यार से इसे देखें। इन बिचारी औरतों का कोई दोष नहीं है। वो जो दर दर में भीख मांग रही हैं, इसका उत्तरदायित्व हमारे समाज का है। बहुत दुख होता है। एक औरत के नाते मुझे बहुत रोना आता था देख देख के, और जब ये बनने लगा मैंने कहा किसी तरह से ये पूरा हो जाए, और इसमें मेहनत करी काफ़ी। इसका डिज़ाइन भी हमने बनाया, पर इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो आपको सफ़ेद रंग दिख रहा है ये खराब होने वाला नहीं। एक अजीबो गरीब तरीके से बनाया। ये इटली में मैंने सीखा था। इटली में मैंने सीखा था कि ऐसा रंग बनाना चाहिए कि जो छूटे ना, और मुझे इसका मालूम है टेक्निक, और उसको इस्तेमाल करने से देखिए कितना सुंदर सफ़ेद रंग बन गया, और ये कभी खराब नहीं होगा। कितना भी इस पर पानी आ जाए, कुछ हो जाए, कभी खराब नहीं होगा। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तरह से, लेकिन ये चीज है बड़ी अच्छी। धन्यवाद। और इस तरह की चीज बनाना कोई मुश्किल नहीं। मैंने कितनों से कहा कि आप इसको इस्तेमाल करें। सो यही बात हुई कि कौन करे तवालत, कौन करे आफत। इसमें कोई तवालत नहीं है, कोई आफत नहीं है, पर हमारे देश में एक और प्रथा चल पड़ी है कि जैसे चले वैसे ही चलने दो। फिर आप क्या बात कर सकते हैं? यहाँ एक से एक विद्वान हो गए, संस्कृत के पंडित हो गए, इतना ज्ञान दे गए, पर लोगों को इसका बिल्कुल अंदाज नहीं है। वो जानते ही नहीं कि कितने महान बड़े देश में आप पैदा हुए हैं और इसके अंदर कितना ज्ञान देगा। यही कि औरतों को आप बिल्कुल कुछ नहीं समझते। औरतों को बिल्कुल जैसे कोई भिखारियों जैसे रखा जाता है। पति जो है वो शराब पिएगा और बीबी को मारेगा, और मारेगा नहीं तो भी उसको कुछ सहूलियत नहीं है, कोई सुविधा नहीं बेचारी को। वो किसी तरह से भी रह ले। हाँ, अगर वो कोई रईस की लड़की होगी तो ठीक है, नहीं तो बहुत सताते। और इस तरह से कितनी ही औरतें अपने आप पछाड़ी गई हैं। उसमें से कुछ तो घर से निकल खड़ी हो गई और भीख मांग रही, और कुछ ऐसी भी हैं जो घर में ही सड़ गल रही है, घर में ही रोते रहती और किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं।
पता नहीं समाज में इसके प्रति अभी खासकर अपने यूपी में इधर ध्यान नहीं गया। महाराष्ट्र में एक बात अच्छी हुई कि वहां पर 2-3 समाज सुधारक निकले। उन समाज सुधारकों ने बहुत कार्य किए। उनके वजह से वहां पर यूनिवर्सिटीज बन गई, औरतों को बहुत अच्छा शिक्षण मिला और लोग देखने लगे कि औरतों में भी बहुत गुण है। अब ये हमने स्कूल तो बनाया है और आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग हमें बताएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी शिक्षा हम दे सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने तो बहुत सोच लिया है, पर तो भी आप सूझने हैं, आप हमारे पास खबर भेजें कि और क्या क्या हम इन औरतों के लिए कर सकते हैं। प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ कायदा कानून ऐसा है कि कोई भी औरतों को इस तरह से सता नहीं सकता, ऐसी उनकी दुर्दशा नहीं होती। ये अपने ही देश की विशेषता है जहाँ पर कि ऐसे औरतों की दुर्दशा होती है। प्रदेश में हम बहुत साल रहे, जाते आते रहे, सो ये फर्क बहुत मुझे मालूम हुआ, बड़ा महसूस हुआ कि यहाँ पर देखिए कि एक औरत की कोई कीमत ही नहीं है। वही बच्चे पैदा करती है, वही संवारती है। वो भारतीय नारी तो वैसे भी बड़ी सुंदर होती है, बहुत कार्यक्षम, बहुत दक्ष और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत वाली होती है। यहाँ की माताएं तो मशहूर हैं, पर हमारे यहाँ उनके लिए कोई प्रेम आदर नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों। हाँ, वहां जरूर है, औरतों ने ही अपना मंच बनाया हुआ है, उन्होंने अपने लिए सब ये स्थापित कर लिया है और इस देश में उनको पूछने वाला कोई नहीं। इसी ख्याल से एक छोटा सा यह आश्रम हमने बनाया है कि इस आश्रम में जो लोग आए, लड़कियां, औरतें, उनको दे दिया जाए ज्ञान, अपने पांव पर खड़े होना और सहयोग भी उसके साथ साथ। अगर वो इसको प्राप्त कर लें तो वो बहुत अभिमान के साथ और गौरव के साथ रह सकते हैं। यही आश्रम में हम बहुत सी इंडस्ट्रीज भी बना सकते हैं, बहुत से खाने पीने की चीजें बना सकते हैं और बहुत से उच्च तरह के भी शिक्षण दिया जा सकता है। ये तो देखा जाएगा कि किन औरतों में इसकी क्षमता है, कितनी औरतें इसमें उठ खड़ी होती है। कभी कभी हमने देखा है कि ऐसे ही जगहों से जहां पर औरतों को इतना कुचला गया है, बड़े बड़े स्थानों में औरतें उठ खड़ी हुई हैं, पर हमको उन्हें मदद करनी होगी, उनको देखना होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो अपने समाज के लिए बहुत हानिकारक है और बड़ी दुष्टता की निशानी है। उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, पता नहीं कैसे। उधर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो ये औरतों के तरफ हमारा कहना चाहिए कि उनके लिए जो हमारे दिल में, हृदय में जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम बुरी तरह से उनको सताते भी हैं, पीटते भी हैं, बात बात में मारते भी हैं।
ऐसे ऐसे मेरे पास कहानियां हैं कि मैं उनको अभी अगर सुनाऊं तो आप सब रो पड़िएगा। मैं बहुत रो चुकी। अब चाहती हूं कि कुछ न कुछ मार्ग ढूंढा जाए और उसलिए एक छोटा सा ये प्रयास किया है। इसको बढ़ा भी सकते हैं बाद में, और फिर यहां से जो औरतें ठीक हो करके जाएंगी, जो यहां से कहना चाहिए कि परिपक्व होके जाएंगे, वो कुछ न कुछ अपने जिंदगी में करेंगे। इतना ही नहीं, वो अपने को संभाल सकती हैं, अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं और बाइज्जत अपनी जिंदगी निभा सकती हैं। ये बहुत जरूरी है। उनको कितना भी आप शिक्षण दीजिए, कुछ दीजिए, घर में उनकी अगर इज्जत होती नहीं तो वो क्या करेगी बेचारी। उनकी पढ़ाई लिखाई की इज्जत अगर नहीं होती तो वो क्या करेगी। इसलिए कोशिश यही करनी है कि इनको इस लायक बना दिया जाए, इन औरतों में यह आ जाए हुनर कि वो स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी काट सके। वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो नहीं है, वो भी इंसान है, और इंसान की पदवी उनको देना ये नितांत आवश्यक बात है। अगर हम ये बात नहीं समझेंगे, पहले तो अपने घर द्वार से शुरू करें, वहीं से देखिए कि कैसे क्या चल रहा है। हमने तो बहुत बहुत नजदीकी तरीके से देखा है, और सिवाय रोने के और कोई मार्ग नहीं था। मैं जान करके हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि परदेशी लोग हैं, इनके सामने अपने देश की औरतों की निंदा कैसे करें। इन लोगों को तो अपने देश के प्रति बहुत अभिमान है। जब भी आते हैं तो पहले सर को जमीन में छू करके और अभिनंदन करते हैं। इतना मानते हैं कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मैंने इनसे कभी नहीं कहा, अपने ही विचार से, अपने ही श्रद्धा से ये समझते हैं कि ये तो नंदनवन है, और उनको अभी तक यहाँ की दुर्दशा का पता नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इन लोगों को बताया जाए। अपने देश की बुराई करने में क्या रखा है, पर जो बुराई है उसको निकालना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, उसको एकदम साफ कर देना चाहिए। यही बात मैं आप सबसे कह रही हूं। वहां औरतों का मान होने का कोई विशेष कारण तो है नहीं, पर वहां के कायदे कानून ऐसे बन गए थे कि कोई भी औरत, वो कहीं पड़ी हो नहीं हो, कैसी भी हो, उसकी बेइज्जती नहीं होती। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी समझे कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम भी अपनी औरतों का मान करें और उनके प्रति श्रद्धा रखें। हमने तो इतनी भयंकर चीजें देखी हैं कि विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान दूसरे इंसान को इस तरह से छल सकता है, सता सकता है, परेशान कर सकता है। एक अजीब तरह की गुलामी है। हम तो अंग्रेजों के गुलामी से तो छुटकारा पा गए, लेकिन हमारे समाज में जो इस तरह की गुलामी है, उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हमारे देश की महिलाएं मेरे ख्याल से कम 70% और बाकी आदमी लोग हैं। इतना होते भी आदमियों में बड़ा घमंड, अपने को पता नहीं क्या समझते हैं और सोचते
और सोचते हैं कि हम चाहे जो भी कर लें सब मामला ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। एक औरत भी स्त्री है, एक समाज का बड़ा भारी घटक। उनके साथ जो भी आप जाति करिएगा उसका फल आपको और आपके बच्चों को भोगना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि उन पर नियंत्रण कौन करे? माँ को तो कोई अधिकार नहीं और बाप को फुर्सत नहीं, तो उन बच्चों को ठीक कौन करेगा और कौन देखेगा? ये तो घर घर की कहानी है। मैंने तो देखा है कि यूपी में देखिए कि कॉलेज में जाने वाले लड़के दिन दहाड़े कॉलेज से छुट्टी पा करके और किसी भी रेलगाड़ी पे चढ़ जाएंगे और वहाँ लूट खसोट करेंगे। और उनकी माँ लोग करेंगी क्या? वो तो कुछ बोल नहीं सकती, उनका तो कोई सुनता नहीं। इस चीज को बदलना चाहिए और अपने घर की जो औरतें हैं उनके सामाजिक व्यवस्था उसकी उन्नति करनी चाहिए, उसके और विचार करना चाहिए। जो अपने घर में है वहां से जब शुरू होगा तो और भी जगह हो जाएगा। और मुझे इसके लिए नितांत तकलीफ होती रही। हम तो क्या बताएं आपसे, स्वभाव से ही बेकार है, सहन नहीं होता। जब ये बिल्डिंग बनने को हुई हमने कहा कुछ भी करो, पैसा ऐसा दे देंगे, पर ये बिल्डिंग बनाओ किसी तरह से। और जब ये बिल्डिंग बन गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम एक चीज ऐसी बनी है, ऐसी एक चीज बन गई कि जिससे औरतों की तरफ ध्यान आकर्षित होगा और लोग उनको कुछ तो उनको मोहब्बत से इज्जत से रखेंगे। ये दुर्दशा मुझे नई तरीके से क्या बताना है, जो है सो है। पर आप लोग अपने वैयक्तिक जीवन में देखें कि आपके यहाँ औरतों का क्या हाल है, आपकी माँ बहन उनका क्या हाल है, और उसके बाद समाज की ओर दृष्टि करें। ये ठीक हो जाने से आपका देश बहुत उन्नति पे पहुंच जाएगा, बहुत ऊंचा उठ जाएगा। जहां पर औरत निर्देश करती है और संभालती है, वहां बड़े महान लोग होंगे। पर यहां जिस तरह से घटित हो रहा है, इस छोटे से प्रयास से आशा है, मुझे आशा है कि कुछ तो हालात ठीक होंगे। और इतने दिन से मैं जिस चीज के लिए रोती रही और परेशान थी, उसके और सबका ध्यान जाए और सब लोग उस ओर देखें। सहयोग से आप आत्मा को प्राप्त होते हैं, ठीक है, आत्मा को जानते हैं, पर सबके तरफ आपकी जो दृष्टि है उसमें करुणा होनी चाहिए। आत्मा को प्राप्त करके आपके अंदर करुणा नहीं हुई तो क्या फायदा है? करुणा होनी चाहिए। और उस करुणा में आप देखिए चारों तरफ, आप देखकर परेशान हो जाए कि ये माएँ और बहनें किस दुष्ट चक्र में फंस गई हैं। इसके लिए आपसे विनती है मुझे कि आप आस पास आंख घुमा कर देखिए, घर बाहर देखिए और औरतों की जो स्थिति बनाई हुई है उसे व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया है, पर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि जैसा आप मुझे प्यार करते हैं
ऐसे ही अपने माँ को और अपने बहनों को प्यार करें। अनंत आशीर्वाद है।